हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है, वैसे पहले बता दिए थे कि एनिमल टिश्यू जो है वो ब्रॉडली 4 टाइप्स के हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। सिर्फ आपके अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो शायद कुछ ही लाइंस में ये पूरे नर्वस टिश्यू फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि नर्वस टिश्यू जो है ये इनका रोल क्या है और ये हमारी बॉडी में कितने टाइम के लिए प्रेजेंट हैं और ये डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नर्वस टिश्यू के और इनके स्ट्रक्चर के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यस, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि नर्वस टिश्यू, जैसे कि हम लोगों को पता है कि अलग अलग सारे सेल्स मिल के टिश्यू को फॉर्म करते हैं। दैट वी नो दैट ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज व्हाट, टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो है वो किस सेल से मिलके बना हुआ है? यस, नर्वस टिश्यू जो है वो 2 तरह के सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इनको डिवाइड करें कि ये किस किस तरह के सेल से मिलके बने हुए हैं, तो सबसे पहला आ जाएगा एक आ जाएगा आपका नर्व सेल, ओके, और दूसरा आ जाएगा आपका न्यूरोग्लिया सेल, ओके, न्यूरोग्लिया सेल। तो पहला आ गया आपका नर्व सेल, दूसरा हो गया आपका न्यूरोग्लिया सेल। अब न्यूरोग्लिया का फंक्शन नर्व सेल से बिल्कुल भी डिफरेंट है। तो न्यूरोग्लिया का देखो बहुत ज़्यादा तो रोल नहीं है, लेकिन हाँ, इनका ये रोल है कि ये नर्व सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट है? तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप दोनों के बारे में डिस्कस करें कि ये कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो नर्व सेल का फंक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है कि नर्व सेल क्या करता है, हमारी बॉडी में मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है। सपोज़ मान लो कि अगर ये मेरा हैंड है, अगर हम इस हैंड से इस हैंड पे अगर हम बीट करते हैं, मारते हैं, तो तुरंत हमें फील होता है, ठीक है। तो ये फील हमें क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर का जो नर्व है, जो यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है, ये तुरंत मैसेज को मतलब बहुत ही कम टाइम पे तुरंत मैसेज को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और ब्रेन तुरंत वापस से रिस्पॉन्ड करता है कि मतलब तुरंत बताता है कि क्या करना है, हमें हाथ को हटाना है कि नहीं हटाना है, और या फिर वो हमें जो पेन वगैरह फील होती है वो तुरंत ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, बताता है, वो फील करता है। तो वो सारे मैसेजेस जो कि 1 सेकेंड भी नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है, आई थिंक, ओके, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लेस टाइम पे जो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है हमारी बॉडी में, वो कौन ट्रांसफ़र करता है? नर्व सेल ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप इनसाइड में अगर बता दें आपको यहाँ पे कि ये जो है, सपोज़ मान लीजिए ये अगर नर्व सेल है, ये अगर नर्व सेल है, तो इसमें मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ओके, यहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये दोनों मैसेज मतलब ये इनमें दूसरा मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है नर्व सेल के, इनमें दूसरा। सपोज़ मान लो नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है ना बच्चा, ये चलो मान लो एकदम एकदम रफ आपको बता रहे हैं, ये एक नर्व सेल हो गया, ठीक है, ये एक नर्व सेल हो गया, ओके, ये दोनों नर्व सेल हो गए। अब ये देखिए, इसमें दूसरे मैसेज ट्रांसफ़र होंगे, उसमें दूसरे मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये दोनों मैसेज आपस में एक दूसरे को मतलब ना एक दूसरे को कनेक्ट ना कर ले, एक दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो जाए, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इनके बीच में जो सेल्स पाई जाती हैं, इनके बीच में ये आपका नर्व सेल हो जाएगा, ये नर्व सेल हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सेल्स पाई जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? न्यूरोग्लिया सेल हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया सेल का क्या है कि पहले तो ये दोनों जो नर्व है उन दोनों को सेपरेट करता है, मतलब दूर दूर करता है, ताकि एक दूसरे के कंडक्शन को वो इंटरफेयर ना करें, और साथ साथ में ये न्यूरोग्लिया सेल जो है इनको क्या करता है? नरिशमेंट पहुंचाता है, ओके। तो न्यूरोग्लिया सेल के बारे में हमें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, ये बहुत हायर क्लास के लिए है, शायद ये क्लास 11 का सिलेबस है, ओके। तो 9th में आपको इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, 9th में आपको सिर्फ देखना है कि ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है नर्व सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ हम ये नर्व सेल को ड्रॉ करते हैं, और नर्व सेल में सबसे पहले जब आप देखोगे कुछ इस तरह से प्रोजेक्शंस दिखाई देती है, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस जो होती है फिर एक लॉन्ग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह आगे बढ़ जाती है, और फिर देन ये इनका एक एंडिंग होता है, ओके, ये इनका एंडिंग हो गया। तो नर्व सेल के अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो नर्व सेल के स्ट्रक्चर सबसे पहले शुरुआत देखिए, ये आपको ये जो प्रोजेक्शंस दिख रही है, ये प्रोजेक्शंस, ठीक है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकली हुई है, ठीक है, और ये सबसे पहले
इम्पल्स को, ठीक है, मैसेजेस को सबसे पहले कौन रिसीव करता है? यही हेयर लाइक प्रोजेक्शन सबसे पहले मैसेज को रिसीव करती है। और इनको हम कुछ और नहीं, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज, दिस हेयर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज डेंड्राइट्स। ओके, तो सबसे पहला जो लेबलिंग हुआ हमारे नर्व सेल में, ये देखो, ये नर्व सेल है। और नर्व सेल के बारे में आप इनकी थोड़ा बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले बता देती हूँ, इनके स्ट्रक्चर से पहले, कि जो नर्व सेल है, नर्व सेल हमारी बॉडी में कभी भी डिवाइड नहीं होता है, जैसे और बाकी सारे सेल्स हैं जो कि डिवाइड करते हैं। जैसा हम लोगों ने प्लांट टिश्यू में भी प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा था कि हाँ वो डिवाइड करते हैं, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स हैं वो जो कि डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नर्व सेल, हम नर्व सेल के बारे में बात कर रहे हैं। नर्व सेल बाई बर्थ जितने नर्व सेल प्रेजेंट रहेंगे, मतलब टिल डेथ आपके बॉडी में उतने ही नर्व सेल प्रेजेंट रहेंगे। और ये नर्व सेल जो है वो कभी डिवाइड नहीं होते। क्यों डिवाइड नहीं होते? क्योंकि इनमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कह लो या फिर इम्पॉर्टेंट फीचर कह लीजिए आप नर्व सेल का, कि नर्व सेल डू नॉट डिवाइड। ओके, वाई, क्यों नहीं करते? बिकॉज इट लैक क्या? सेंट्रियोल्स। सेल चैप्टर में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये देखिए, सेल चैप्टर में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सेल को डिवाइड करने के लिए कौन सी ऑर्गेनेली हेल्पफुल होती है? सेंट्रियोल्स होता है कि नहीं होता है? जैसे बताया था कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा होगा। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो उनमें क्या होते हैं? उनमें सेंट्रियोल्स होते हैं, तो सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं डिवाइड में। लेकिन इनमें तो कोई सेंट्रियोल नहीं है, तो इस वजह से जो नर्व सेल है वो डिवाइड नहीं करते। ओके, तो ये हो गया सबसे पहला इनका स्ट्रक्चर, डेंड्राइट्स हो गए। अब इनमें ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि सेल के बीच में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो वैसे इनके भी बीच में क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस हो गया। और डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ग्रैन्यूल्स की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और जिनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। ओके, निसल्स ग्रैन्यूल्स। अब निसल्स ग्रैन्यूल्स का काम क्या है? ये इनमें बहुत सारे आरएनएस प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स। ओके, तो ये जैसे आप देख रहे हो, ये पूरा पार्ट, ये इतना पार्ट, इस पूरे पार्ट को, ये जो इतना सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये इतना पार्ट, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ओके, और ये लास्ट पार्ट, ठीक। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पूरे पार्ट को दिस इज़ नोन एज व्हाट? साइटोन। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये अंदर का पार्ट, ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा साइटोन कहलाएगा। ओके, साइटोन को ही हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं और सोमा भी बोलते हैं। ओके, तो ये अदर नेम है, तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपके सिर्फ साइटोन से ही पुटअप हो, वो सेल बॉडी से भी पुटअप हो सकता है और सोमा से भी पुटअप हो सकता है, ठीक। तो ये साइटोन का अलग नेम है। और ये हो गया जो आपका, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो तो डेंड्राइट्स हो गए, ये आपको पता ही है, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, इनका भी फंक्शन आप लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ लिया अच्छे से। और ये जो दिख रहे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है? निसल्स ग्रैन्यूल। ओके, निसल्स ग्रैन्यूल का फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में। अब ये जो लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लॉन्ग, ठीक है। और सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसी तरह इनका भी साइटोप्लाज्म है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इनको भी हम साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। जैसे नॉर्मली सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, वैसे इनमें भी न्यूक्लियस पाए गए, साइटोप्लाज्म पाए गए। ओके, और फिर ये हम लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है। इनको हम बोलते हैं, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ नोन एज एक्सॉन, जिनको हम एक्सॉन कहते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट, यहाँ पे ये आपका एक्सॉन हो गया। ओके, और ये जो हो गया लास्ट वाला पार्ट आपका, इनको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। ओके, क्योंकि नर्व आके यहाँ पे क्या कर रहा है? ये एंड कर रहा है। और जहाँ पे क्या बोलते हैं, साइनेप्स होगा। साइनेप्स क्या है, अभी हम लोग इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका एक्सॉन दिख गया। ओके,
अब एक्सॉन पे अगर आप देखोगे जो सिलेबस जो एनसीईआरटी में दी हुई है स्ट्रक्चर, आप एक्सॉन के ऊपर जब देखोगे तो एक मसल्स की तरह, मतलब एक लेयर की तरह इन पे पाया जा रहा है फॉर्म, ठीक है, एक शीट की तरह इन पे लेयर पाई जा रही है एक ऐसे, लेकिन वो शीट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो बीच बीच से कैसी है, वो ब्रेक हुई है। ओके, ये शीट, और इसी शीट को हम क्या कहते हैं, माइलिनेटेड शीट और माइलिन शीट। ये जो शीट आपको दिख रहा है, ठीक, ये शीट जो रेड कलर का हमने अभी ड्रॉ किया है एक्सॉन के ऊपर, इस शीट को हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीट, और आप कह लो इनको यहाँ पे यहाँ पे हम बनाते हैं, इसको हम बोलेंगे माइलिन शीट। ओके, दिस इज नोन एज माइलिन शीट, और जहाँ पे माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, वो नॉन माइलिनेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये देखो, माइलिन शीट को बनाता कौन है, इनमें एक सेल है जो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो माइलिन शीट को फॉर्म करता है, ऐसे कौन से सेल हैं जो माइलिन शीट को फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्लैक कलर का जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, ये बहुत सारे सेल्स है, ठीक, ये इस सेल्स को हम बोलते हैं, देखो ये सेल्स हम सिर्फ एक जगह कर रहे हैं, इस सेल्स को हम बोलेंगे श्वान सेल्स, और यही श्वान सेल्स है जो माइलिन शीट को क्या करता है, सिक्रीट करता है, बनाता है। और ये क्या होगा आपका नर्व एंडिंग, और ये हो गया आपका एंडिंग नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये नॉब हो गया। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नर्व सेल का, तो नर्व सेल में देखो सबसे पहले जब मैसेज आता है तो कौन कैच करता है इनको, सबसे पहले ये डेंड्राइट्स कैच करते हैं, ठीक है, इम्पल्स सबसे पहले आता है डेंड्राइट्स के पास, डेंड्राइट्स कैच करके कहाँ किसके पास भेजते हैं, वो साइटोन के पास भेज दिया, ठीक, ये साइटोन, सोमा, सेल बॉडी, कुछ भी कह लीजिए आप इनको, तो साइटोन के पास भेज दिया। अब साइटोन के पास कौन लेके जा रहा है, साइटोन के पास, यस, ये साइटोन पास कर दिया किनके पास, एक्सॉन के पास, ठीक है, एक्सॉन मैसेज लेके ट्रांसफ़र किया। अब एक्सॉन कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, नर्व एंडिंग तक। तो जो नर्व एंडिंग यहाँ पे आप देख रहे हो नर्व एंड हो रहा है, तो क्या यहाँ पे मैसेज रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, ठीक है। अब ये मैसेज जब आप देखोगे ना, तो यहाँ से जो है ये जो एंडिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे दूसरे नर्व की शुरुआत होगी। यहाँ पे अभी हम नहीं बना रहे हैं, हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दे रहे हैं। सपोज़ मान लीजिए ये एक नर्व की एंडिंग है, ओके, ये इस नर्व की एंडिंग दिख रही है, ये नर्व एंडिंग, ओके, एक नर्व की एंडिंग है, और लास्ट में फिर यहाँ से एक नया नर्व सेल क्या रहेगा, उनसे अटैच्ड रहेगा। तो नर्व सेल ज़रूरी नहीं सिर्फ एक नर्व सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में पूरे नर्व सेल क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड ही तो है, तभी तो ये नर्वस टिश्यू फॉर्म करेंगे। तो ये है, ये सपोज मान लो ये दूसरा नर्व सेल का डेंड्राइट है, ओके, ये नर्व एंडिंग हो गई, और ये दूसरे नर्व सेल की क्या हो गई, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट से ही शुरुआत होगी ना बेटा, ये देखिए ये डेंड्राइट्स यहाँ पे दिया हुआ है, और वापस से जब आप दूसरे नर्व सेल को बनाओगे यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा, ये लॉन्ग, ये एक्सॉन हो गया, फिर इनमें से डेंड्राइट्स निकलेंगे, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से ये कॉन्टैक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते एक दूसरे के, ओके, डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये एक केमिकल्स के थ्रू ये अटैच्ड होते हैं। तो ये एक नर्व हो गया, ये दूसरा नर्व हो गया, तो इन दोनों नर्व के बीच की जो जंक्शन है जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म है, जो कि अभी नहीं, ये आप अभी 9th से आपकी शुरुआत हो गई है पढ़ने की। अब आप जब तक आप बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे, जब तक आप नर्वस टिश्यू पढ़ते रहेंगे, तब तक ये साइनैप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कि साइनैप्स इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल, ठीक है, ये एक नर्व हो गया, ये एक नर्व हो गया, इन दोनों के बीच के जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, साइनैप्स। जैसे ये हो गया ना, ये एक नर्व एंडिंग हो गई, एक नर्व ये हो गया, एक नर्व ये हो गया, इन दोनों के बीच के जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, साइनैप्स बोलेंगे। और इस क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या बोलेंगे, साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, जहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र होता है, ओके, इनको हम क्या बोलेंगे, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ओके। तो ये है आपका पूरा नर्वस
टिश्यू के बारे में या एक नर्व सेल के बारे में कि नर्व सेल किस तरह से मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। हाँ, एक बार आप एक इम्पॉर्टेंट लेबलिंग तो आपको बताना ही भूल गए। यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये आपको जहाँ जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ को किसने सिक्रीट किया? शॉन सेल ने सिक्रीट किया, ठीक है। अब जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है, उस प्लेस को हम बोलते हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं, उस प्लेस को हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रैनवियर। ओके, ये प्लेस है जो उसको क्या बोलेंगे हम? नोड्स ऑफ रैनवियर। तो ये पूरा आपका, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे और साथ साथ में आप इसको ड्रॉ भी करते चलेंगे, और फिर आपको ये समझ में आएगा कि नर्व सेल क्या है और ये किस तरह से वर्क कर रहा है। जब ये इम्पल्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो जहाँ जहाँ नोड्स ऑफ रैनवियर है और वहीं से जो इम्पल्स है वो जंप करता है। यहाँ से इम्पल्स जंप किया यहाँ पे, यहाँ से इम्पल्स जंप किया यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ नोड्स ऑफ रैनवियर है वहाँ से इम्पल्स क्या करेगा? जंप करेगा। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं कि सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम इस पर फर्दर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो है वो हायर क्लास के लिए है, ठीक। क्लास 9th में अभी आपका इतना नहीं है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है। आप सिर्फ क्लास 9th में इतना देखिए कि स्ट्रक्चर क्या है नर्व सेल का और नर्व सेल की फंक्शन क्या है, ठीक। तो ये पूरा रहा आपका नर्व सेल के बारे में, नर्व सेल के फंक्शन के बारे में। अगर हम अपनी बॉडी में डिस्कस करें कि येस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एक हो गया आपका, देखो 3 तरह के नर्व पाए जा रहे हैं हमारी बॉडी में। एक हो गया क्या? सेंसरी नर्व, ओके। नेक्स्ट क्या हो गया? मोटर नर्व, और थर्ड क्या हो गया? मिक्स्ड नर्व, ओके। सेंसरी नर्व मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन है? ये जाहिर 5 सेंस ऑर्गन है, आप सबको पता है। तो वो 5 सेंस ऑर्गन, सपोज मान लीजिए आई हो गया, टंग हो गया, ठीक है, स्किन हो गया, ये सारे सेंस ऑर्गन, ये जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, ये मैसेज को लेके, ठीक है, ये मैसेज को लेके कहाँ पे पहुँचा रही है? आइदर ब्रेन और या फिर वो स्पाइनल कॉर्ड, ओके। चाहे वो ब्रेन के पास पहुँचाएँ, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचाएँ। तो यहाँ से मैसेज सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुँचाने का काम कौन करता है? सेंसरी नर्व करता है, ठीक है, ये सेंसरी नर्व करता है। उसके बाद चलो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक तो मैसेज पहुँच गया, ठीक। अब ये क्या काम करेगा? ये सिर्फ अपने तक रखा रहेगा? नहीं, ये तुरंत क्या करेंगे? ये तुरंत मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे। ये कहाँ करेंगे मैसेज को ट्रांसफ़र? या फिर वो मसल्स के पास करें और या फिर वो ग्लैंड्स के पास करें। अगर वो मसल्स के पास मैसेज पहुँचाएंगे तो वो कहेंगे या फिर मसल्स को मूव करने के लिए तुम लेफ़्ट मूव करो, तुम राइट मूव करो। और अगर ये ग्लैंड्स के पास मैसेज पहुँचाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे कि तुम हार्मोन्स को सिक्रीट करो। तो ये जिस नर्व से मसल्स और ग्लैंड तक मैसेज पहुँचाते हैं, उस नर्व को हम क्या बोलेंगे? मोटर नर्व, ओके। तो सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कौन मैसेज लेके जा रहा है? सेंसरी नर्व लेके जा रहा है, ओके। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मसल और ग्लैंड तक कौन मैसेज लेके जा रहा है? मोटर नर्व लेके जा रहा है, ठीक। और जो दोनों ही तरह से फंक्शन करता है उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ ली है, लेकिन फिर भी अगर आप नर्व के बारे में पढ़े तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कितने तरह के नर्व सेल्स पाए जाते हैं, ओके, कितने तरह के नर्व्स हमारी बॉडी में पाए जाने हैं। तो आई थिंक अभी आप लोगों को नर्वस टिश्यू और नर्व सेल क्लियर है, ओके। तो हमें नहीं लगता इसमें कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट मिस है। तो यू जस्ट गो थ्रू ऑल द वीडियोज़, और नहीं समझ में अगर आपको आया तो एक बार आप फिर से इस वीडियो को देखना, और जैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि फ़र्दर इन पे स्टडी या फिर फर्दर इनको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।